वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के स्क्वायर बहुत कम टाइम में, बहुत कम सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सपोज हमें स्क्वायर निकालना है 64 का, 64 स्क्वायर। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट हैं 6 और 4। तो आप क्या कीजिए, इनके स्क्वायर लिख लीजिए। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। पहला स्टेप समझ में आया। क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं 6, 4 और 2, 6, 4 एंड 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है, या 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। बस अब केवल एक ट्रिक आपको यहां पर करनी है कि यहां से एक डिजिट छोड़ते हुए आपको ये 48 लिखना है। इट मीन्स इस तरह से इस पहली डिजिट को छोड़ दीजिए, यहां पर कुछ नहीं लिखना। तो इसके आगे ये 48 लिखा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10, कैरी 1, 3 और 1 4, 4096। देखिए, मुश्किल से 5 या 7 सेकंड लगे होंगे और आपने ये स्क्वायर निकाल लिया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 89 स्क्वायर। क्या बताया मैंने अभी कि पहले 9 का स्क्वायर लिखिए, 8 का स्क्वायर लिखिए। तो 9 9 जा 81, 8 8 जा 64। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, किस किस को, 8 को, 9 को और 2 को। अब 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, या आप कर सकते हैं 9 2 जा 18 और 18 8 जा 144। और अभी मैंने क्या बताया कि इस पहली डिजिट 1 प्लेस को छोड़ते हुए आपको उस नंबर को लिखना है। तो यहां से आप लिखेंगे 144। अब इनको ऐड कर लीजिए। 1 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 7921। ये आपका स्क्वायर है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। थर्ड, सपोज मैंने लिया 62 स्क्वायर। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81। तो अब फ्रेंड्स ये याद रखना कि अगर हम पे किसी डिजिट का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो इसे हम डबल डिजिट में लिखेंगे। इट मीन्स 04, 09, 01, ठीक है। तो आप यहां से देखिए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, पर लिखना है हमें 04। 6 स्क्वायर 36। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और इस 4 को छोड़ते हुए। तो यहां से आप लिखेंगे अब 4, 4, 6 और 2 8 एंड 3। तो 3844 इज द स्क्वायर ऑफ 62। क्लियर। चलिए एक और लेता हूं। 57 स्क्वायर। देखिए इजीली सॉल्व कर देंगे। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। अब ऐड कर लो। 9 4 7 5 12, 2 और 1 3। तो 3249। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं। नंबर 2। अब मैं आपको बताता हूं उन डिजिट्स के स्क्वायर जिनका लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट 5 होती है। ठीक है, अब हम उन डिजिट्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे, उन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 5। इट मीन्स जैसे सपोज हमने कहा 55 स्क्वायर, या मैंने आपको कहा कि 25 स्क्वायर, या मैंने आपको कहा कि 135 स्क्वायर, या 45 स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं हम इनको कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सबसे सरल यही चीज है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं। देखिए सबसे लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये यहां पर लिख दीजिए।
5 5 जा 25। अब क्या करेंगे आप, जो ये नंबर है इससे जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मींस कि 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3025 इज योर आंसर। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। इसी तरह जिस नंबर के भी लास्ट में 5 है उसके लास्ट में आप 25 लिख दो सीधा सीधा, तो 5 5 जा 25 और यहां पर क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से, तो 2 3 जा 6, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 5 5 जा 25 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 14 से, तो 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 और 4 18, ये आपका 135 का स्क्वायर हो गया। क्या कहा मैंने, 5 5 जा 25 और अब इस 13 को इसके अगले नंबर, इसके बाद कौन सा नंबर आता है 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14, कैरी 4 थी तो 18 हो गया। अब इसी तरह 5 5 जा 25 एंड अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो 4 5 जा 20, ये आपके आंसर है। देखिए मुश्किल से 15 सेकेंड लगे होंगे, मैंने ये 4 स्क्वायर यहां पर निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, 3 डिजिट्स के स्क्वायर पे, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स। देखिए अब 3 डिजिट्स नंबर्स के स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन नंबर्स के स्क्वायर जिनके मिड में 0 होगा। ठीक है, किस तरह के नंबर, जैसे सपोज मैंने आपको कहा 205 स्क्वायर या 108 स्क्वायर, या सपोज हम निकालना चाहेंगे 307 स्क्वायर, और अगर आपको बड़ा कोई निकालना है मान लीजिए 909 स्क्वायर। तो पहली ट्रिक मैं आपको क्या बता रहा हूं 3 डिजिट्स में, कि जिनके सेंटर में, जिनके मिड में 0 होगा, कुछ नहीं करना आपको स्क्वायर के लिए, केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आप यहां पर इस तरह से 3 लाइन पहले ड्रॉ कर दें। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपके पास ये 3 नंबर हैं 2 5 और ये 2, 0 को रहने दीजिए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या आप ये मान के चलो कि आपने इस 0 5 का एक पेयर बना लिया है। क्लियर, अब क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हमें डबल डिजिट में लिखना है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 सबसे शुरुआत में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 0 लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं बीच में आएगा तो वहां पर आप डबल डिजिट लेकर चलेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का, कि आपको यहां पर डबल डिजिट्स लिखनी है। तो 2 2 जा 4, इसी तरह ये जो 5 है 5 5 जा 25, इसको लास्ट में लिख लीजिए। अब आप यहां पर देखो आपके पास अब क्या क्या नंबर बचे, एक ये 2, एक ये 0 5 और एक ये 2। इट मीन्स 2 5 एंड 2, क्या हुआ 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 यहां पर लिख लीजिए। क्लियर, कुछ नहीं करा मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 यहां पर, और ये 5 5 जा 25, एंड योर आंसर बिकम 42025। ये है आपका आंसर। देखिए आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। इसी तरह अब इसका निकालते हैं 108 का। 3 स्टेप में आपको काम करना होगा। पहला स्टेप 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड स्टेप 8 का स्क्वायर 64, लास्ट नंबर पे लिख लीजिए। और अब आपको जो ये डिजिट दिख रही हैं 1 8 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, और आपका आंसर हुआ 11664। क्लियर, इसी तरह यहां पर देखें क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, और 7 का स्क्वायर 49, ये आपका आंसर है। आ रहा होगा समझ में। इसी तरह इसको देखो, 9 स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर
81, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 टू जा 18 एंड 18 9 जा 162। तो अब आप यहां पर से देखिए 162। अब ध्यान दें जरा यहां पर कि मैंने अभी कहा था आपको कि डबल डिजिट्स में हमें आंसर चाहिए, हमें यहां पर डबल डिजिट में लिखना होता है। तो 81 ठीक है, ये 81 ठीक है, ये 162 3 डिजिट में आ गया। तो इसलिए क्या करेंगे, इस 1 को यहां आप कैरी करेंगे। तो इट मीन्स कि आपका आंसर क्या बना, 81 और 1 82, फिर 62 और ये 81, ये आपका आंसर है। क्या करा मैंने, ये जो 9 था इसका स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81, इनको मल्टीप्लाई करा, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162। लेकिन हम क्या करते हैं, डबल डिजिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हो गई। तो इट मीन्स कि ये 1 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसलिए 1 को 81 में ऐड कर दो, तो 826281 आपका आंसर है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अभी हमने 3 डिजिट स्क्वायर करे, लेकिन एक केस था कि बीच में 0 होगा। लेकिन अब हम कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए सपोज हम ले रहे हैं 432 स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, केस वही है, कंडीशंस वही हैं, आपको 3 स्टेप यूज करने होंगे। इस तरह आप पहले 3 लाइनें खींच लें। अब मैंने अभी क्या कहा था कि आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट का पेयर बना लें। जैसे ये 32 का पेयर बन गया, लास्ट नंबर आप ऐसे रहने दें। अब अभी मैंने आपको जब 3 डिजिट में जिसमें 0 बीच में था, आपको एक कंडीशन बताई थी कि हम इन तीनों जगहों पर जो भी डिजिट लिखेंगे डबल डिजिट में लिखना है। जैसे 04 या 16 या 09 01 इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप इस 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 जा 16। सेकेंड स्टेप में क्या करना था, जैसे वहां पर था कि अगर 208 था तो मैंने आपको बोला कि ये 208 का एक पेयर बनाइए और इस 2 जो ये पावर है इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वही काम हम यहां पर करेंगे कि 4 और ये 32 और ये इंटू 2, इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 को, 32 को, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसको यहां पर लिखिए। तो क्या हो रहा है यहां से देखिए, 4 2 जा 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, या फिर आप ये कर लो 32 2 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 21 1 25, 4 4 जा 16, 4 6 जा 21 4 और 1 25। अब यहाँ पर 256, अब देखिए 256, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पर तो हमें 2 डिजिट लिखनी है, इसलिए आप क्या करो कि यहाँ पर 56 लिखिए और इस 2 को लिखो यहाँ, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा बस। थर्ड स्टेप, अब इस 32 का स्क्वायर करिए और फिर से देख लो कि 32 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इन 3 चीजों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, लेकिन इसको छोड़ते हुए तो आपके पास आया 4 2 9 और 1 10, तो 1024, लेकिन लिखना है 2 डिजिट में। तो इट मीन्स कि ये 10 यहां से हटेगा, ये ऐड होगा इसके साथ। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या होगा, 24, 56 और 10 66, 16 और 2 18। कहने का अर्थ समझ में आया कि हम जो स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 32 का स्क्वायर 1024, लेकिन हम केवल लेंगे 2 डिजिट 24, जो 10 है वो कैरी हो जाएगा, वो ऐड होगा इस बीच वाले टर्म के साथ। और यहां पर हमने देखा कि 4 32 और इस 2 का मल्टीप्लीकेशन आया था 256, 32 2 जा 64 एंड 64 4 जा 256, तो 256 का हमने लिखा यहां पर 56 और जो 2 आया उसको ऐड कर दिया 16 के साथ, तो आपका आंसर हुआ ये। चलिए जल्दी से अब 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए सपोज 100, चलिए 36 का स्क्वायर करते हैं, 136, तो कुछ नहीं करना आपको, ये 1 एक हो जाएगा, 36 का एक पेयर बन गया। तो क्या कहा था मैंने
3 स्टेप में आपको काम करना है। 1 का स्क्वायर 1। अब आपको यहाँ पर डिजिट क्या दिख रही है, एक 1 है, एक 36 है और एक 2 है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 2 जा 72, 72 1 जा 72, या 1 इंटू 36 36, 36 इंटू 2 72, ये 72 आ गया। अब 36 का स्क्वायर कर लीजिए तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36 और इसको ऐड करिए 6 6 3 9 9 3 12, तो 1296। तो 96 यहां लीजिए और 12 को आप इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो क्या हुआ आपका आंसर 96, 2 2 4 7 1 8 और 1 18496, 18496। चलिए एक और एग्जांपल। नाइन 43 स्क्वायर क्या होगा, 43 का एक पेयर बनेगा। अब आप यहां से देखो 9 9 जा 81, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 9 को 43 को और 2 को, तो आपके पास आ गया 43 इंटू 18, 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 4 जा 72, 72 और 5 77। हमें यहाँ पर लेनी है केवल 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, तो 7 4 हमने ले लिया, ये 7 यहाँ कैरी हो जाएगा। और अब आपको करना है 43 का स्क्वायर, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो 9 4 6 2 8 1 1849। और अभी मैंने आपको बताया कि लेनी है लास्ट की 2 डिजिट, तो 49 यहां आएगा, 18 यहां आएगा। आपका आंसर बना 49। इनको ऐड कीजिए, 8 और 4 12, 7 1 8, 8 1 9 और 81 और 7 88, ये आपका आंसर है। बहुत कम समय में आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा फ्रेंड्स, कि 2 डिजिट 3 डिजिट्स के स्क्वायर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको ये बताया। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं कि और जल्दी से हम इनके स्क्वायर फाइंड कर सकें। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।